तसव्वुर करें एक ऐसे वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का जो ना तो कोई बॉम्ब है और ना ही कोई मिसाइल। हाँ, और ना ही किसी दुश्मन की कोई बड़ी फौज। एग्जैक्टली मैं अगर ये कहूं कि एक पूरी रियासत, एक पूरे देश का निजाम तबाह करने के लिए बस एक बांसुरी और हजारों भूखे चूहे काफी हैं, तो शायद सुनने में ये किसी मजाक जैसा लगे। बिल्कुल मजाक लगेगा, क्योंकि जब हम लड़ाई या दुश्मन का सोचते हैं ना, तो जहन में सीधा बॉर्डर्स आते हैं या फिर तलवारें और गन्स आती हैं। सही बात है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक का जायजा लेने वाले हैं, जो डीप डाइव कर रहे हैं, वो इस रिवायती सोच को बिल्कुल बदल देगा। और आज का जो हमारा सोर्स मटेरियल है, वैसे तो वो एक बच्चों का एनिमेटेड शो है। राजश्री के चैनल की मशहूर अकबर बिरबल सीरीज का एक स्पेसिफिक एपिसोड। हाँ, चूहों का हमला। बज़ाहिर ये बिल्कुल एक सादा सा कार्टून लगता है, लेकिन दरअसल ये क्राइसिस मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल वॉरफेयर और लैटरल थिंकिंग का एक बेहतरीन मास्टर क्लास है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इस कहानी के नोट्स देखे थे ना, तो मुझे लगा कि ये बस एक आम सी मॉरल स्टोरी होगी। पर जब इसके लेयर्स को हम छीलते हैं, तो इसके अंदर कॉर्पोरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऐसे एंगल्स निकलते हैं जो आजकल बड़ी-बड़ी बिजनेस केस स्टडीज में पढ़ाए जाते हैं। अरे वाह! यानी ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि चूहों को कैसे पकड़ा जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि जब अचानक कोई आफत टूट पड़े, तो किसी भी लीडर का ज़हनी रिएक्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल, और कहानी का स्टार्ट ही बड़ा इंटेंस है। मतलब कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं बताई गई, सीधा एक अंधेरी रात का सीन है। हाँ, वो जंगल वाला सीन। एग्जैक्टली जंगल में चूहे घूम रहे हैं और अचानक एक बड़ी ही अजीब सी बांसुरी की धुन सुनाई देती है, और फिर सीधा अगली सुबह का सीन आता है दरबार में। जहाँ वो वजीर आजम भागता हुआ आता है। हाँ, अकबर का जो वजीर आजम है, जो नॉर्मली बड़ा संजीदा और मैच्योर बंदा होता है, वो बिल्कुल एक पैनिक स्टेट में चीखता चिल्लाता दरबार में भागता हुआ आता है। सही। कहता है पूरा बाजार, पूरी रियासत चूहों से भर चुकी है, हर तरफ चूहे ही चूहे हैं। अब यहाँ रुकिए, मतलब अगर मेरे या किसी आम इंसान के घर में अचानक 20 चूहे आ जाएं, तो हम टेबल पर चढ़ जाते हैं। ओहो, बिल्कुल पूरा घर सर पर उठा लेते हैं लोग। है ना? लेकिन अकबर की पूरी रियासत में हजारों चूहे आ गए, लेकिन अकबर का रिएक्शन, वो पैनिक नहीं करता, वो बड़ा रिलैक्स बैठा है। मुझे ये बात थोड़ी अनरियलिस्टिक लगी। कोई इतना चिल कैसे रह सकता है? देखें, ये अनरियलिस्टिक नहीं है। ये दरअसल एक ट्रू लीडर की साइकोलॉजी होती है। वजीर और अकबर के दरमियान यही तो फर्क दिखाया गया है इस एपिसोड में। अच्छा, कैसा फर्क? वजीर को क्या नजर आ रहा था? वजीर को फिजिकल चूहे नजर आ रहे थे। वो सिर्फ सिम्टम को देखकर डर रहा था। लेकिन एक लीडर का जहन सिम्टम्स पर नहीं, डिजीज पर फोकस करता है। ओके, डिजीज पर फोकस करता है। हाँ, अकबर ने फौरन ये बात कैलकुलेट कर ली कि नेचर में अचानक एक रात के अंदर इस स्केल पर चूहे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये कोई नेचुरल आफत या गंदगी का नतीजा नहीं है। हो, यानी उसने लॉजिक लगाई कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली अकबर को उस भीड़ में एक पैटर्न नजर आ गया। उसने फौरन फिगर आउट कर लिया कि ये उसके दुश्मन की चाल है। अच्छा, तो अकबर ने क्राइसिस की फिजिकल रियलिटी, यानी चूहों से ज्यादा उसकी असल लॉजिक पर फोकस किया। बिल्कुल। और अकबर के पड़ोसी राजा, जिसका नाम दुष्मंत मान था, उसने जो टैक्टिक यूज की थी वो वाकई ब्रिलियंट थी। उसने बॉर्डर्स पर सीधी फौज नहीं भेजी। हाँ, उसने चूहे भेज दिए। सही, उसने रियासत के अंदर प्लेग या महामारी फैलाने के लिए वेक्टर्स भेज दिए। अगर हम इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये एग्जैक्टली वही है जिसे हम आज बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। ये तो बहुत डीप है। एक बच्चों के शो में बायोलॉजिकल वॉरफेयर। हाँ, या फिर साइबर सिक्योरिटी की जबान में देख लें, ये एक 0 डे मालवेयर अटैक जैसा था। दुश्मन ने फिजिकली अटैक करने के बजाय सिस्टम के अंदर एक खामोश वायरस पुश कर दिया, जो निजाम को अंदर से तबाह कर देगा। वाह, ये कंपैरिजन तो वाकई माइंड ब्लोइंग है ना? और जब अटैक इतना मॉडर्न और अनकन्वेंशनल हो, तो अकबर जानता था कि पैनिक करने से या तलवारें निकालने से ये मसला हल नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सेंस बनती है। मतलब तलवार से कोई कितने चूहे मार लेगा। सही बात है। तो जब अकबर ये समझ जाता है कि ये एक अटैक है, तो कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। बाजार के बीचों बीच बांसुरी बजाता हुआ एक बंदा दरबार तक पहुंचता है। अफलातून। हाँ, इसका नाम है अफलातून। अब ये बंदा कोई छुपा रुस्तम नहीं है,
जब अकबर इससे सवाल करता है तो अफलातून खुलेआम सीना चौड़ा करके मानता है कि हाँ भाई मैंने सुपारी ली है। बिल्कुल शर्म नहीं आती उसे। वही ना, वो फखर से बताता है कि दुश्मन राजा दुष्मंत मान ने उसे हायर किया है इस रियासत को ठिकाने लगाने के लिए। पर मुझे इस बंदे में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगा। अच्छा, कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखें, अफलातून थोड़ा सा घुमा, दरबार में आया, बीरबल से मिला, अकबर को देखा, और जब बीरबल ने थोड़ी सी उसकी तारीफ की या उसे इज्जत दी तो अफलातून लिटरली जज्बाती हो गया। हाँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एग्जैक्टली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोलता है कि दुश्मंत मान ने मुझसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि अकबर बड़ा जालिम है, लेकिन अकबर तो बड़ा अच्छा और रहमदिल इंसान है। सही। अब मेरा सवाल यह है कि जब एक दुश्मन, चलिए दुश्मन भी नहीं, एक हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर, जब उसको खुद सच्चाई पता चल गई, उसे पता चल गया कि वो मासूम लोगों पर अटैक कर रहा है, तो उसे चाहिए था ना कि अपनी बंसुरी बजाता और चूहों को वापस ले जाता। हाँ, लॉजिकली तो यही बनता है। मगर वो नहीं ले जाता। वो अजीब सी जिद पकड़ लेता है कि एक बार मैंने सुपाली ले ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये कैसा अब्सर्ड उसूल है? ये एब्सर्ड जरूर है, मगर यही ह्यूमन साइकोलॉजी का वो ब्लाइंड स्पॉट है जहां आकर आम लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? अफलातून असल में उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अंधे उसूलों के गुलाम बन जाते हैं। जिंदगी में हम इसे टॉक्सिक प्रोफेशनलिज्म भी कह सकते हैं। टॉक्सिक प्रोफेशनलिज्म, वाह! ये टर्म पहली बार सुन रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। देखें, अफलातून को पता है कि वो गलत कर रहा है। उसकी ज़मीर जाग चुकी है, वो रो भी रहा है, मगर उसका ईगो, उसकी आइडेंटिटी, उसके उसूल के साथ इस कदर बुरी तरह जुड़ चुकी है कि वो खुद उस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब ये है कि उसकी असल लड़ाई अकबर से नहीं है, उसकी लड़ाई अपने ही अंदर के उस झूठे उसूल से है जिसको वो अपना गुरूर बना बैठा है। स्पॉट ऑन। कॉग्निटिव डिसोनेंस का नाम सुना है? थोड़ा बहुत, पर आप एक्सप्लेन करें। इंसान जब दो ऐसी सोचों के दरमियान फंस जाए जो आपस में टकराती हों, तो उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। एक तरफ अफलातून को पता है कि अकबर अच्छा बंदा है, दूसरी तरफ उसका उसूल है कि वो कभी डील से बैकआउट नहीं करता। ओह, तो वो उस टेंशन में फंस गया है। बिल्कुल। इन दोनों चीजों के बीच उसकी साइकोलॉजिकल टेंशन इतनी ज्यादा है कि वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोच ही नहीं पा रहा। ये हमारी डेली लाइफ में भी कितना आम है ना। जो लोग भी ये डीप डाइव सुन रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी ऑफिस में या खानदान में कोई ना कोई ऐसा अफलातून जरूर फेस किया होगा। ओह, 100%। वो लोग जो ऑफिस में कहते हैं ना, देखो यार मुझे पता है इस पॉलिसी से पूरी टीम का नुकसान हो रहा है और फ्रैंकली मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन द रूल्स आर द रूल्स। हाँ, वही लोग। वो अपनी आखिरी सांस तक उस प्रोसेस को डिफेंड करेंगे, चाहे कंपनी डूब जाए, बस इसलिए क्योंकि वो प्रोसेस को ही अपनी आइडेंटिटी समझ बैठते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ऐसी सूरत हाल में ऐसे इंसान से लॉजिकल बहस करना या उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करना बिल्कुल टाइम वेस्ट है। क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट सुनी ही नहीं रहा होता। एग्जैक्टली। वो बस अपनी उस झूठी ईगो को प्रोटेक्ट करने के मूड में है। यही वजह है कि अकबर और बिरबल ने दरबार में उसके सामने गिड़गिड़ाने की या रोने धोने की कोशिश नहीं की। वो समझ गए थे कि ये एक बंद गली है। ठीक है, पर रास्ता तो निकालना था ना। जब अफलातून ने इनकार कर दिया कि मैं चूहे वापस नहीं लेकर जाऊंगा, तो अकबर के दरबार ने वो रास्ता चुना जो शायद हम में से कोई भी आम इंसान चुनता। रिवायती हल। हाँ, कन्वेंशनल सॉल्यूशंस आजमाने शुरू किए। दरबार में लोग सोचते हैं कि भाई चूहों का मसला है तो उसका दुश्मन कौन है? बिल्ली। नेचुरल प्रेडेटर। तो वो ढेर सारी बिल्लियां मंगवा लेते हैं। पता है, सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता है, अ माउस प्रॉब्लम ब्रिंग अ कैट। लेकिन बिल्लियां वहां महल में आती हैं और चूहों का फ्लड देखकर वो इतनी डर जाती हैं कि दुम दबाकर भाग निकलती हैं। हाँ, वो उल्टा टेरराइज हो गई थी। मैं सोच रहा था कि नेचर का सबसे बेसिक रूल वहां फेल क्यों हो गया? क्योंकि जब थ्रेट का स्केल बदल जाता है ना, तो नेचर के बेसिक रूल्स लिनियरली अप्लाई नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा सबक है इसमें। कन्वेंशनल सॉल्यूशन सिर्फ कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स पर काम आते हैं। यानी छोटे मसलों के लिए। सही। अगर किसी के घर में एक चूहा है, बिल्ली काम आएगी। लेकिन जब हजारों की तादाद में मुत्तहिद होकर चूहे आते हैं, तो वो एक प्रे या शिकार नहीं रहते, वो एक फोर्स बन जाते हैं। वाह, एक फोर्स। हाँ, इसे कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में कहते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर बदल गया।
अकबर के दरबार वाले ये बात समझ नहीं पा रहे थे। वो एक मैक्रो लेवल थ्रेट को माइक्रो लेवल सॉल्यूशन से काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब समुंदर को चम्मच से खाली करने वाली बात। एग्जैक्टली और जब बिल्लियां नाकाम हुई तो उन्होंने माउस ट्रैप्स यानी पिंजरे लगाए। अब उसमें एक दो चूहे तो फंस गए, मगर बाकी हजारों चूहे वहीं घूम रहे थे। लिनियर सॉल्यूशंस हमेशा एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक देते हैं। ये बिल्कुल सच है। और इसके बाद जो उन्होंने तीसरी कोशिश की आ, वो तो ऐसी थी जिसे देखकर अपना सर पीटने का दिल करता है। तानसेन वाली बात। हाँ, उन्होंने सोचा कि अगर अफलातून मौसीकी की ताकत से चूहों को ला सकता है, तो हमारा दरबार का सबसे बड़ा मौसीकार तानसेन अपनी मौसीकी से उन्हें भगा भी सकता है। राइट। तानसेन को सामने लाया जाता है और वो पूरा जोर लगाकर चूहा भगाओ राग गाता है। ये तो मतलब एक्सट्रीम लेवल की बेवकूफ़ी थी ना। देखिए, ये बेवकूफ़ी इसलिए लगती है क्योंकि हम इसे बाहर से देख रहे हैं, लेकिन पैनिक की हालत में ग्रुप्स अक्सर इस हेलो इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं। हेलो इफेक्ट, वो क्या होता है? अ, उन्हें लगता है कि हमारा जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है वही इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, चाहे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो। तानसेन उनकी सबसे बड़ी ताकत था मौसीकी में। अच्छा, तो उन्होंने अंधाधुन अप्लाई कर दिया। बिल्कुल। लेकिन हर मसले में फोर्स या टैलेंट अप्लाई करना हल नहीं होता। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा हैमर हो सकता है, पर अगर मसला स्क्रू खोलने का है तो हैमर सिर्फ चीजों को तोड़ेगा। वही हुआ। तानसेन ने पूरी जान लगाकर अपना राग गाया और बजाय भागने के चूहे महल के और भी अंदर तक दाखिल हो गए।